कहता का उल्टा चश्मा। अरे वाह दादाजी, तभी आपके सिर पे कितने सारे बाल थे। हाँ तो होंगे ही ना, तभी मैं जेठिया की उम्र का था। मतलब जब पापा आपकी उम्र के होंगे तो पापा के भी बाल आपकी तरह गिर जाएंगे। अरे बाप रे, अगर मैं बापूजी की तरह आधा गंजा हो जाऊंगा तो बबीता जी के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। ए टप्पू चुप रहे, क्या गलत गलत भविष्यवाणी कर रहा है। अरे देखिए, आप मेरे टप्पू को डांटिए मत। भविष्यवाणी करने में वो मेरे सुंदर वीरा जैसा है। क्या है कि सुंदर वीरा जो भी कहता है ना, वो भविष्य में हमेशा सच हो जाता है। क्या फेंक कर ये फेकोलॉजी, ऐसी कौन सी बात है जो सुंदर ने कही और सच हो गई। देखिए, शादी से पहले सुंदर वीरा ने मुझे कहा था कि बहना, तुम्हें दुनिया का बेस्ट पति मिलेगा। तो ये भविष्यवाणी सच हुई कि नहीं? दादाजी, ये आपके पीठ पर गोलू मोलू लड़का कौन है? ये जेठिया है। पापा। हाँ। रोज इसे इस तरह उठा के मुझे घर से मंदिर तक एक चक्कर लगाना पड़ता था। और मैं जब इसे इस तरह उठा के जाता था तो लोग मुझे क्या पूछते थे पता है? कि ये चंपक, ये कद्दू की बोरी को उठा के कहाँ जा रहा है? कद्दू की बोरी? पापा, मुझे भी कद्दू की बोरी बननी है। अरे टप्पू क्या कर रहा है, उतर। अरे पापा, सिर्फ घर में इतना। हाँ बेटा, घर क्या, तुम्हारे पापा पूरी सोसाइटी में एक चक्कर लगाएंगे। पागल हो गया, उतर इसका, उतर। अरे नहीं, अरे पापा। इसका वजन में नहीं उठा सकता, तू ऊपर से कहाँ लटक रही है। क्या आप बापूजी के सामने बोलते हैं? मैं ये टप्पू का हाथ छुड़ा रही हूँ। अरे पापा, सिर्फ एक मिनट पापा, प्लीज। अरे पापा, ऐसे एक चक्कर नहीं, पूरे घर का एक चक्कर। ये घन चक्कर, तेरे इस चक्कर का चक्कर में मुझे चक्कर आ जाएंगे। पापा प्लीज, पापा प्लीज। टप्पू बस कर, ये मस्ती। तू अभी छोटा नहीं है, बड़ा हो गया है बेटा। टप्पू, हाँ सुन, जब ये जेठिया उम्र में और वजन में दोनों में तुझसे बड़ा था ना, तब भी मेरे कंधों पे बैठ के पूरा गांव घूमने की जिद करता था। बापूजी ये क्या आप मेरी बचपन की बातों को लेकर बैठ गए? शर्म आ रही है? क्या हुआ? हुआ क्या? दादाजी, मुझे पापा की और बचपन के किस्से सुनाइए ना। हाँ तो सुन बापूजी, सुन। एक बार एक गधे ने जेठिया को लात मार दी, तो इस गधे ने जिद पकड़ी कि मैं भी उस गधे को लात मारूंगा। और सुन। हाँ। बापूजी बस अभी। अरे नहीं दादाजी, आप बताइए। हाँ सुन, क्या हुआ पता है? एक बार गांव में जेठिया एक गली से जा रहा था, तो अचानक उसके सामने 6-7 कुत्ते आ गए। और कुत्तों को देख के जेठिया इतना डर गया कि कुत्ते उस पे भौंके, उसके पहले जेठिया उन कुत्तों पे भौंकने लगा। और जेठिया इतना भौंका कि डर के मारे कुत्ते वहां से भाग गए। फिर क्या हुआ पता है? बापूजी बस अभी बस भी कीजिए। अरे जेठिया, बताने दे मुझे। ये तेरी बचपन की बातें याद करके मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। और वैसे भी बूढ़े माँ बाप को और क्या चाहिए? एक कि उनकी नजरों के सामने उनके बच्चों का परिवार सुखी रहे, और दूसरा ये कि उनके मन में अपने बच्चों के साथ बिताई हुई सुनहरी यादें रहे हैं। अरे जेठिया, तुझे याद है वो मांडवी के समुद्र किनारे हम लोग जाया करते थे? हाँ हाँ बाबूजी, हाँ। और वहाँ पे वो काले पहाड़ पे जाते थे, याद है तुझे? हाँ याद है। और टपुड़ा, तुझे पता है एक बार काले पहाड़ पे ये जेठिया ने एक बंदर को केला नहीं दिया था, तो उस बंदर ने जेठिया का नाक काट खाया था। हर बात पे तुझे इतनी क्या हंसी आ रही है टप्पू?
भाई ये टप्पू को डांट मत। बापूजी आप मुझे क्या डांट रहे छोटे बच्चे की तरह? मैं अभी बच्चा नहीं बड़ा हो गया हूँ। अरे लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हो गया है कि मैं तुझे डांट ना सकूं। अरे मेरे लिए तो तू हमेशा टप्पूड़ा जितना ही रहेगा है। ए चंपक आमचोर, ए चंपक, लगता है उसने सुना नहीं। चलो ऊपर जाके देखते हैं। चलो चलो चलो। कोई नहीं है। वहाँ पर भी कोई नहीं है। अरे चंपकिया आमचोर, अरे अरे वाह वाह वाह, क्या है? बस बस काका मजा में। आओ बैठो बैठो बैठो। बस पानी। अरे टप्पूड़ा, तेरी जैसे टप्पू सेना है ना, वैसी ये मेरी बचपन की चंपक सेना है। ये है अर्जुन। अरे बेटा जीतो रे जीतो। ये है मेरा मन और ये जयंती। जीवतो रे। और सुन 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 सुन, ये तेरी टप्पू सेना में जैसे गोली है ना, हाँ, वैसे हमारे चंपक सेना में ये गोली है दूधा। हाँ, अरे वाह। ले ले दूधा, पानी ले। ये लो ये लो। ले अर्जुन ले। ले जयंती। दादाजी, हाँ आपकी सेना भी टप्पू सेना की तरह एकदम स्पेशल है। हाँ तो स्पेशल? अरे की गाल करूं टपुड़ा, एकदम स्पेशल। अरे बचपन में पूरे गांव में ये चंपक से ना धमाल मस्ती करती थी। क्या धमाल मस्ती करते थे? एक तो अरे अरे रहने देना दूधा, तू भी कहाँ अपने बचपन की बातें लेकर बैठ गया है। अरे बापूजी बोलने दीजिए, हम भी सुने। सुनहरी यादें। अरे क्या बताऊं जेठा, बचपन में ये चंपक सरपंच के पेड़ से आम चुराता था। दादाजी, आप आम चुराते थे? अरे टपुड़ा वो तो ऐसे ही मस्ती में, और सरपंच को भी ये पता था। अरे रेवा देने, अबे तू भी क्या दूधा। अरे नहीं बापूजी बोलने दीजिए ना, मजा आ रहा है। अरे क्या बताऊं, हम सब 10 साल के थे। करसन भाई की शादी। अरे दूधा तू बच्चों के सामने ये बात कहाँ निकल रहा है तू भी। अरे बापूजी बोलने दीजिए ना, सब घर के ही ना, बाहर का कौन है? हाँ क्या क्या करसन भाई की शादी में क्या? अरे क्या बताऊं जेठा, करसन भाई की शादी में करसन को नए कपड़े और सजे हुए घोड़े में बैठा देखकर ये चंपक ने जीत पकड़ी, मैं भी शादी करूंगा। अरे 10 साल की उम्र में बापूजी। अरे क्या दूधा तू भी, तू गांव से यहाँ के अपने बचपन के किस्से सुनाने आया है। अरे नहीं चंपक, हम नासिक, शिरडी और शनि शिंगणापुर की यात्रा पे निकले हैं, तो सोचा कि तुझे मिल के जाएं। हैं? तो चलो फिर मैं भी तुम लोग के साथ चलता हूँ। मैं भी चलता, मैं भी चलता हूँ। या भाई, क्या मैं भी साथ चलता हूँ? तो फिर स्कूल कौन जाएगा? मैं? तप्पू, ये मजाक की बात नहीं है बेटा। और वैसे भी बापूजी अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, इन सब के साथ तो बोर हो जाएगा। मतलब सब बड़े बड़े हैं ना बेटा, तेरी उम्र का कोई नहीं है, तो तू क्या करेगा इनके साथ? पापा, मेरे दोस्त दादाजी के दोस्त है, तो दादाजी के दोस्त मेरे दोस्त हुए ना। वाह क्या गणित है। अरे नहीं नहीं टप्पू बेटा, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। चलो बेटा, टाइम हो गया है, चलो चलो चलो। लेकिन दादाजी, टपुड़ा पढ़ाई पहले, और तेरी छुट्टियों में हम सब साथ जाएंगे ना, है? अच्छा सुन, बिल्कुल शरारत मत करना तू। जी दादाजी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र पापा, जय जिनेंद्र मम्मी। बेटा, थैंक यू। क्या बेटा, गांव से लौकी लाया हूँ, बढ़िया हलवा बनेगा, अच्छा हलवा बनेगा।
अरे इसकी क्या जरूरत थी? ले बोलो इतना गजब हो गया नहीं दे। अभी थोड़े दिन पहले हमारे एक दोस्त है अशोक भाई भावनगर से, उन्होंने भी लौकी भेजी थी, वो अभी खत्म हुई कि ये आ गई ले। और बहू ये गांव का शुद्ध घी। अरे चलो चलो चंपक, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं फटाफट निकलना है। नहीं, कोई नहीं जाएगा, सब खाना खाकर ही जाएंगे। लेकिन दया बहू, फिर हमको देर हो जाएगी। अरे नहीं, कुछ देर नहीं होगी, मैं बस आधे घंटे में खाना तैयार कर देती हूँ। बहू बेटा तू बोल ना। अरे बहुत सही कह रही है। और वैसे भी हमारे घर में रिवाज है, कोई भी मेहमान आए है बिना खाए पिए जा ही नहीं सकता। बहू वो लोग तो शर्माएंगे, तू परस। नहीं, लेना ही पड़ेगा। अरे फिर सीधा नासिक में मिलेगा खाने को, अभी खा लीजिए इधर। वाह दया बेटा, आज तो खाने का मजा आ गया। सही कहा। अरे बहू तू साक्षात अन्नपूर्णा है, गृह लक्ष्मी है तू। थैंक यू। जेठा बेटा तू बड़ा नसीबदार है जो ऐसी पत्नी मिली। हमेशा खुश रखना इसे। ये खुशी रहती है काका, इसको कुछ भी बोलो कोई असर नहीं है, खुशी खुश रहती है। चलो चंपक, चलो। अरे चलो चलो, कहाँ गया चंपक? चलो भाई चलो। जी, आपने स्वेटर, मफलर, टोपी सब ले लिया है ना? हाँ चिंता मत कर बहू, मैंने सब ले लिया है। बाबूजी एक मिनट। हाँ। ये अपना वो ये मोबाइल अपने साथ रखिए। नहीं भाई नहीं जेठिया, ये रहने दे। अरे मैं 4 दिन के लिए यात्रा पे जा रहा हूँ, और यात्रा पे मुझे ये संसार का टेंशन नहीं चाहिए। अरे बिल्कुल सही कहा चंपक। देखो हमने भी जेठा मोबाइल साथ में नहीं लिए हैं। अरे हम सब साथ में हैं। अरे हमें आज तक कुछ नहीं हुआ है, तो अब क्या होगा? क्यों चंपक? हाँ चलो चंपक चलो। हाँ चलो भाई चलो। जय जिनेंद्र। बहू जेठिया का बराबर ख्याल रखना। अरे बापूजी। देखना टप्पू को कहीं डांटे नहीं। जी बापूजी। जय जिनेंद्र। बापूजी जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। बापूजी अपने दोस्तों को मिलकर कितना खुश हो गए नहीं? जैसे मैं आपको देखकर खुश हो जाती हूँ। मतलब हम दोनों भी दोस्त ही है ना? दोस्त मतलब जिगर जान दोस्त है। हाँ तो दोस्त क्या है कि दोस्ती चीज ही ऐसी है। बापूजी के दोस्त को देखकर मुझे मेरी बचपन की सहेलियों की याद आ गई। संतूरी, रमाड़ी, मालतीड़ी, सभी डी। हाँ क्योंकि वो लोग भी मुझे दयाड़ी कह के ही बुलाते हैं। बापूजी चप्पल भूल गया था मैं। सेठ जी ये गलत है, हाँ? बहुत गलत है। छींकने में क्या गलत है? अरे मैं छींक की बात नहीं कर रहा हूँ सेठ जी, आप दिन में 100 बार छींको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? किससे? अरे आपको। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे अभी आपने बोला ना गलत है, तो गलत क्या है? हाँ हाँ वो हाँ बिना बताए दुकान में लेट आना वो गलत है। माना कि आप सेठ है, लेकिन आप लेट आने वाले थे तो मुझे फोन कर दिया होता कि आज मैं लेट आने वाला हूँ, तो मुझे चिंता नहीं होती ना। नहीं बराबर है। सॉरी नोटू काका। वो क्या है, गांव से बापूजी के 3-4 दोस्त आ गए और नासिक सिटी की यात्रा पे निकले,
तो बापूजी भी उनके साथ गए, तो उसमें क्या थोड़ा लेट हो गया और मैं आपको फोन भी नहीं कर पाया। अरे सेठ जी, आपने मुझे फोन करके बता दिया होता तो मैं भी बाबूजी के साथ यात्रा पे चला जाता ना। हटो काका, काम भी एक तरह की यात्रा ही है। मन लगा के काम करो, उसमें सब यात्रा आ जाती है। मैं तो समझता हूँ ये सब, लेकिन आप नहीं समझते। क्या मतलब? अगर आप समझते तो दुकान में लेट नहीं आते। आपको क्या बताऊं सेठ जी, बचपन में मैं अपने स्कूल में लेट होता था ना, तो मेरे क्लास टीचर क्लास के बाहर मुझे मुर्गा बना के खड़ा कर देते थे। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अभी दुकान के बाहर मुर्गा बन के खड़ा रहूं? अरे सेठ जी, मैं आपको ऐसे कैसे कह सकता हूँ? ये तो मैं अपने बचपन की बातें याद करता था। मत कीजिए बचपन की बातें याद। अभी घर पे बचपन की बातों का नाश्ता करके आ रहा हूँ मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। कुछ समझने की जरूरत नहीं है, काम कीजिए। गॉट इट, मतलब यात्रा पे। जैसे सर दर्द की गोली आती है, वैसे नटू दर्द, दया दर्द, सुंदर दर्द और बाघा दर्द की गोली भी आनी चाहिए। इन सब की वजह से मेरी जिंदगी में से सुख, चैन, मजा, ये सब नाम के शब्द तो गायब ही हो गए। अरे बापूजी नहीं है तो मजा का मौका तो है। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मता साहब, कैसे हो? अरे भाई जेठालाल, जिस वक्त मैं ऑफिस में हूँ ना, तब ये सवाल तो पूछा ही मत करो कि मैं कैसा हूँ। बॉम्ब स्क्वाड के लोग सामने बॉम्ब होता है तो कैसा हाल होता है उनका। मेरा बॉस जब ऑफिस में होता है ना, मेरा हाल ठीक वैसा ही होता है। क्या? खैर छोड़ो ना, ये बताओ कैसे फोन किया? अरे वो बापूजी जरा 3-4 दिन के लिए यात्रा पे गए अपने दोस्तों के साथ। क्या बात है। वैसे इस टेंशन भरी जिंदगी से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है जेठालाल, भगवान की शरण। नहीं मेहता साहब, इस टेंशन भरी जिंदगी से छुटकारा पाने का एक और रास्ता भी है। क्या? कैरम। सेठ जी, कैरम खेलना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। क्या बोलते हैं मेहता साहब? अरे इसमें कहना क्या है भाई, नेकी और पूछ पूछ। मैं तो कहता हूँ चंपक चाचा 4-5 दिन के लिए बाहर गए हुए, तो हमें इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए और जम के कैरम खेलना चाहिए। वैसे दोस्त माफ करना, वो जब होते हैं तो कोई पार्टी शार्टी हो नहीं पाती यार, तो अभी कर लेते हैं। हाँ, तो आज रात का करते हैं पार्टी, सुपरस्टार शीघ्रम। नहीं आज रात नहीं। अरे भाई आज रात तो कतई नहीं। मुझे एक बहुत अर्जेंट आर्टिकल लिखना है और मुझे कल तक लिखना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं कल वो आर्टिकल लिखने के लिए छुट्टी ले रहा हूँ। मैं कल शाम तक उसे फिनिश कर दूंगा, कल रात को कंफर्म। हाँ तो ठीक है, कल का पक्का। हाँ ओके। हाँ बोलो बोलो मेहता साहब। अरे मेहता साहब नहीं, आपकी दया बोल रही हूँ। हाँ तो बोलो दया। अब सोचिए मैंने आपको क्यों फोन किया होगा। एक काम करता हूँ, रात को घर आके बताता हूँ। चलो जय जिनेंद्र। सुनिए, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि आज सब्जी कौन सी बनाऊं। दया, धंधे के टाइम पे क्या तू टाइम पास कर रही है? तुझे जो पसंद हो सब्जी बना भाई। हाँ मैं खा लूंगा, ठीक है? चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कमाल है सेठ जी, आप भी। हमारे पद्मावती भोजनालय में जो सब्जी बने वो मुझे खानी पड़ती है, और आपके पास चॉइस है तो आप बताते नहीं है। इसे कहते हैं खेत में अकल और रेगिस्तान में बारिश। कोमल, मेरे लिए चाय लाओ ना। लेके गर्मा गर्म चाय, इसमें भरपूर मलाई, लेके आई हूँ आपके लिए ऑर्डर। वारे मेरी सुरीली कोमल, गाया करो, बहुत सुर में गाती हो तुम। थैंक यू। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। थैंक यू। चाय पीजिए। चाय? अरे शर्माइए मत, फीस में चाय के पैसे ऐड नहीं करूंगा। हाँ। कहिए क्या तकलीफ है आपको? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, आजकल मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। मुझे सपने आते हैं कि मैं गंजा हो गया हूँ। अरे भाई, गंजा होना तो अच्छी बात है, यानी कि आप पैसे वाले बनने वाले हैं। अरे अरे, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। आज की तनाव भरी जिंदगी में बाल झड़ना तो आम बात है, जैसे डैंड्रफ, पॉल्यूशन, सही ढंग से खाना नहीं खाना।
बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं। घबराइए मत, रिलैक्स, एंजॉय। लेकिन डॉक्टर साहब, बिना बाल के मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ? लोग मुझे टकलू अंकल कह के चिढ़ाएंगे। सही बात। चलिए, इसी बात पे मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। हाँ सुनाओ हंस। जीवन का फंडा हो बेमिसाल, अगर जेब में हो बहुत सारा माल। वाह। परिवार हो खुशहाल, अगर सर पे लहराते हो बाल। और अगर मेरे बाल चले गए तो जिंदगी लगेगी बेहाल। ओह कम ऑन, आप टेंशन मत लेना, हंस है ना। देखिए, मैं आपको एक हेयर स्पेशलिस्ट का कार्ड देता हूँ, ये लीजिए। आप इनसे मिल लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो बाली जीवन थोड़े ही है। डॉक्टर साहब, आपकी फीस? अरे नहीं नहीं, इसको आप रखिए। आपने मेरी शायरी सुन ली, वही मेरी फीस है। बड़ी मुश्किल से तो लोग मुझे सुनते हैं। थैंक यू डॉक्टर। ओके। पर हंस कुछ भी कहो, औरतों के लिए उम्र का बढ़ना और मर्दों के लिए बालों का झड़ना सबसे बड़ा टेंशन। सही बात। मम्मी। हाँ बेटा। मेरा फ्रेंड कुणाल है ना, वो 1 महीने की छुट्टी के बाद कल स्कूल आ रहा है, तो उसके लिए कल टिफिन में मेथी के थेपले भेजना। हाँ बेटा, बना दूंगी। टप्पू, बस रहने दे भाई, क्या कर रहा है? टप्पू, एक बार बोले ना रिमोट रख दे बेटा। देख, तुझे बचाने के लिए दादाजी भी नहीं है। टप्पू, रिमोट ला इधर। खबरदार। हाँ, बोल इसको कुछ। आप खबरदार। खबरदार, मेरे टप्पू को डांटा तो। भूल गए? बापूजी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं आपका ख्याल रखूं कि आप टप्पू को डांटे नहीं। अरे ये चांपली, मैं ऐसे ही नहीं डांट रहा। वो देख क्या कर रहा है, और रिमोट से वीडियो गेम खेल रहा है, और रिमोट बिगड़ गया तो? अरे बिगड़ जाएगा तो क्या पापा, अपनी दुकान से नया जाएगा। टप्पू बेटा, दादा रिमोट दे दे बेटा, ये लीजिए। बंद तो कर। हाँ ले लो, वैसे भी मुझे टीवी नहीं देखना। पापा, मुझे दादाजी के बिना मजा नहीं आ रहा है। बेटा, मजा तो मुझे भी नहीं आ रहा है। पापा, हम लोग एक गेम खेले? नहीं भाई, नहीं, मुझे कोई गेम वेम नहीं खेलना। क्यों? टप्पू से हारने से डरते हो? ये हारने से डरने वाले। चल बोल, क्या खेलना है? अरे हाँ, तो चलिए फूंक मारकर बालों को हवा में उड़ाने की कॉम्पिटिशन रखते हैं। कॉन्स्पिटेशन नहीं, कॉम्पिटिशन। अरे नहीं, कंपटीशन। सुना? सॉरी बेटा, वही तो क्या कहते हैं? रहने दो मम्मी, पापा हार जाएंगे। अच्छा, देखते हैं बेटा कौन हारता है। चल, वो हारेगा नहीं, अभी पता चलेगा कौन हारता है। चल। तो दर्शकों, मैं ही हूँ। आप देख सकते हैं कि एक तरफ है टप्पू गड़ा और उसी तरफ है टप्पू के पापा गड़ा, और दोनों के बीच में फूंक मारकर बाल को हवा में उड़ाने का जोरदार मुकाबला शुरू होने वाला है, और दोनों खिलाड़ी तैयार भी है। तैयार है ना? अरे भाई, कब से तैयार है? हवा भर भर के थक गए, तो बोलना बंद कर, तो शुरू करें हम लोग। तो मुकाबला शुरू करते हैं, लेकिन मुकाबला शुरू करने से पहले एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि हारने वाला पूरे गड़ा परिवार को अहमदाबाद घुमाने ले जाएगा। थैंक यू। अरे क्या, एक मिनट, ये कभी नक्की हुआ? अभी मेरे मन ने नक्की किया। नहीं भाई, ऐसा कोई वो इनाम कुछ नहीं, खाली मुकाबला। हाँ बस। तो देखते हैं जोर बाजुओं में किसके है। अरे बाजू के बाल उड़ाने हैं कि सर के बाल उड़ाने हैं? अब संतरी मुकाबला कब से शुरू भी हो गया।
1 2 3 आप देख सकते हैं कि एक तरफ चुस्त तंदुरुस्त टप्पू खड़ा और दूसरी तरफ सुस्त तंदुरुस्त टप्पू के पापा। टप्पू के बाल देखिए, ऐसे लहरा रहे हैं जैसे पेड़ के पत्ते लहरा रहे हो, और दूसरी तरफ टप्पू के पापा खुद पेड़ के पत्ते की तरह हिल रहे हैं, लेकिन बाल है कि पेड़ की जड़ की तरह हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बहुत ही इकट्ठा है, लेकिन और इसके साथ ही सीटी बच गई और मुकाबला खत्म, और मुकाबला जीत गए हैं टप्पू गड़ा। कांगारू से सेट बेटा। तो टप्पू के पापा गड़ा हार कर आपको कैसा लग रहा है? हार कर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जीत गया हूँ, क्योंकि यह हार मैं अपने बेटे से गया हूँ। और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन बेटा तुमको भी। थैंक यू पापा। वेल प्लेड। वैसे बेटा तुझे पता है, मैं तेरी उम्र का था ना तो मेरे बाल भी तेरे जैसे थे। हाँ? अरे तेरे जैसे क्या था, कुछ नहीं है, इससे भी लंबे थे। और मुझे आज भी याद है, माँ तभी मेरे बालों में बादाम के तेल की मालिश करती थी और फिर चोटी बनाती थी। बादाम का तेल? हाँ टप्पू बेटा, बहुत दिनों से तुम्हारे बालों में मैंने बादाम के तेल की मालिश नहीं की है। मैं अभी बादाम का तेल लेकर आती हूँ। नहीं। अरे क्या नहीं, लेकर आ। अरे लेकिन पापा, बादाम के तेल से बाल एकदम चिपको चिपको जाते हैं। हाँ तो तेल से तो बाल चिपको होते हैं ना बेटा। हाँ। लेकिन बादाम का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जा लेके आ। हाँ, लेकिन एक ही शर्त पे पापा, आपको भी मेरे साथ बादाम का तेल लगाना पड़ेगा। हाँ तो मैं तो तैयार हूँ, अगर तेरी माँ मुझे भी मालिश कर देगी तो मैं तो तैयार हूँ भाई। हाँ, अब भी दोनों को तेल मालिश कर देती हूँ। मम्मी, मम्मी। कितने बजे? अरे सुबह नहीं हुई, अब मालिश करवा रहे हैं। टप्पू के पापा ये क्या? अरे आपके सर में पीछे देखिए जरा, ये क्या है? किधर क्या है? अरे देखिए तो सही, यहाँ। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तू बता सकती है क्या है? जरूर, आपके सर में पीछे टाल पड़ गई है। क्या बात कर रही है? कहाँ पे? अरे देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसा गंदा मजाक फिर कभी मत करना। अरे इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी वो चलेगा, लेकिन सर पे टाल पड़ जाए वो नहीं चलेगा। भगवान शरीर में से चाहिए उतनी चर्बी भले घटा देना, लेकिन सर से बाल कभी मत हटाना। सॉरी। हो गया तुम्हारे यहाँ मालिश? हाँ। तभी सो सकते हैं? जरूर। टप्पू बेटा, दादाजी नहीं है ना, तो तू हमारे साथ ही सो जा। ओके मम्मी।
चलिए चलिए सो जाइए जल्दी, चलो। अरे सोनू, इसका आंसर। सोनू, बाबा मैं सोने जाऊं, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज। बिल्कुल नहीं, पहले पढ़ाई खत्म करो। और इसका आंसर क्यों नहीं लिखा तुमने? सॉरी पापा, वो मैं इसका आंसर भूल गई। क्या सॉरी, क्या सॉरी, ऐसे कैसे भूल गई? हाँ, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है तुम्हारा। आदत डालो, आदत डालो। अरे हमारे जमाने में मैं एक बार पढ़ता था लेकिन मुझे हमेशा याद रहता था। भूल गई। सॉरी। आहो, हाँ? वो होटल से अचार पापड़ का ऑर्डर आया था ना, उसका हिसाब लिखा आपने? नहीं, वो मैं भूल गया लिखना। मला वाटलंच। लिखा। हंसो मत, मैं सिर्फ लिखना भूल गया हूँ सोनू, लेकिन मुझे हिसाब बराबर याद है। तुम पढ़ाई में ध्यान दो। हो हाँ सोनू, फाइनल एग्जाम नजदीक आ रही है, तो अच्छे से मन लगा के पढ़ना। हाँ बाड़ा। लेकिन माधवी, उसके लिए खेलकूद में ध्यान नहीं होना चाहिए, पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए। और अभी ये टप्पू सेना के साथ खेलना बंद करो, खासकर उस टप्पू से। तो टप्पू खुद पढ़ाई करता नहीं है, सिर्फ शरारतें करता रहता है। बाबा ऐसा नहीं है, टप्पू सिर्फ शरारतें नहीं करता, वो पढ़ता भी है। हे बरोबर है। हाँ, काय बरोबर है माधवी। और तू उसकी वकीली करना बंद कर। मुझे मालूम है वो पढ़ाई भी करता है लेकिन शरारतें ज्यादा करता है। पता नहीं वो कब सुधरेगा। अभी तो चाचा जी भी यात्रा पे चले गए हैं, तो उसकी मस्ती और बढ़ेगी, तुम देखना माधवी। प्रॉब्लम क्या है आपको टप्पू से? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माधवी वो शरारत करता ही है, बाद में खुद बोलता है कि ये टप्पू ने किया है और फिर अपने बाल उड़ाता है। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आ रहा है कि नक्की प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम है? आप टप्पू से जलते हो ना? मैं क्यों जलूंगा उससे? मतलब उसके बालों से? देखो माधवी, मैं उसके बालों से कुछ जलता वलता नहीं हूँ। मतलब उसके बाल अच्छे हैं, लेकिन तेस्ते कर लो। हाँ बाबा, मुझे भी कभी कभी लगता है अगर आपके बाल टप्पू जैसे होते तो कितना अच्छा लगता ना। लगने से क्या होता है सोनू? अरे बास का चाललंय काय? हाँ, और तुम्हें अभी नींद आ रही थी ना सोनू? देखो देखो इसकी नौटंकी देखो, तो इतना उत्साह कहाँ से आ गया अभी? और वैसे भी एग्जाम में टप्पू के बाल ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है, इसको पढ़ो। अच्छा, आप हिसाब अभी लिखेंगे? मुझे मालूम है, याद है, मैं लिख दूंगा। चलो बेटा, चलो बेटा। अरे टप्पू, टप्पू बेटा मस्ती मत करो, मस्ती मत करो। अरे वाह बेटा, तुम्हारे बाल देखो कितने मस्त हो गए हैं। चलो
चलो चलो जल्दी 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 स्कूल जाना है कि नहीं? टप्पू मस्ती मत कर बेटा, एक तो रात भर सोने नहीं दिया तूने, कितनी लात मारता है तू। पता नहीं बापूजी कैसे सोते होंगे इसके साथ। सॉरी पापा। चलो चलो बेटा स्कूल ड्रेस पहनना है, चलो 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 जाओ जल्दी चलो। ओके जाओ, 1 मिनट बाद जाना दे। हाँ हाँ हाँ। क्या देख रही है? वो तो आपके भी बाल धो दूं। चल मैं तो मजाक कर रही थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चल। अरे टप्पू है घर में, टप्पू है। यार टप्पू भी बापूजी के साथ चला गया होता तो अच्छा होता। वो तो जाने ही वाला था, आपने उसे नहीं जाने दिया। अब जाइए भी, नाना नहीं है। पापा और एक बार बाल उड़ाने की कंपटीशन करनी है। यार भाई तेरा बाल पुराण बंद कर अभी और पढ़ाई में ध्यान दे, सीधा सीधा स्कूल जा, चल। ओके पापा। अरे कमाल है, टप्पू एक बार में मान गया। बापूजी नहीं है इसलिए, बापूजी नहीं है तब तक सीधा रहेगा ये। ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए मेथी के थेपले और इसमें तुम्हारे दोस्त कुणाल के लिए मेथी के थेपले। थैंक यू मम्मी। बाय मम्मी। बाय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय पापा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय। क्या हुआ? यार टप्पू आज को ज्यादा ही खुश लग रहा है नहीं? सिर्फ टप्पू नहीं, मैं भी खुश नजर लग रही हूँ। क्यों भला? अकेली मैं, अकेले इरादा क्या है? हेलो पता है कल टप्पू के पापा और टप्पू के बीच में फूंक मारकर बाल उड़ाने का मुकाबला हुआ। हाँ। कंगी हार गए। कंगी? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।